नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। मैं सुशील यादव आप सभी का स्वागत करता हूं, आप सभी का अभिनंदन करता हूं। उम्मीद है कि स्वास्थ्य सभी का बहुत अच्छा होगा और तैयारी आप सभी की बहुत अच्छी चल रही होगी। साथियों, एक वीडियो लेकर आया हूं जो आरपीएफ की रहने वाली है। आरपीएफ की बात करें तो सिपाही और सब इंस्पेक्टर यानी कांस्टेबल और एसआई दोनों ही वैकेंसियों का बहुत माहौल गर्म हो चुका है। और दोस्तों, माहौल गर्म हो क्यों ना, क्योंकि एक ऐसी वैकेंसी रहने वाली है जिसमें हमें रेलवे में सेवा देने का मौका मिलता है। और रेलवे में भी एक ऐसी भर्ती जिसमें आपको वर्दी पहनने का मौका मिलेगा। और आप जानते हैं कि अगर आप रेलवे में आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो आपका स्टाफ भी जबरदस्त चलेगा, यानी कि आप अच्छे से जा सकते हैं। स्टाफ का नाम लेकर रेलवे में सेवा भी आपको मिल जाएगी। तो आरपीएफ की एक वैकेंसी जो बहुत लंबे टाइम से चल रही है, जिसमें हम आज बात करने वाले हैं कि आखिरकार वैकेंसी कब और कितनी आने वाली है। इसके अंदर साथियों एज, एग्जाम, फिजिकल और हाइट का रहने वाली होगी। दोस्तों, रेलवे की जो ये वैकेंसी है कांस्टेबल और एसआई की, इससे पहले हुई थी अभी कुछ दिन पहले, कई साल हो गए। तब साथियों हमने देखा था कि इसकी कट ऑफ काफी हाई गई थी। आज कट ऑफ पर भी बात करेंगे। और मुख्य बात क्या है कि आपको यह बात पता होनी चाहिए कि इसके सिलेबस में क्या क्या होता है, क्योंकि आपको अगर सिलेक्शन लेना है तो किन किन बातों का ध्यान रखना होगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात साथियों कि इसके अंदर आप एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद भी फिजिकल में फेल हो सकते हैं अगर आपने इसका फिजिकल नहीं देखा तो, क्योंकि इसका फिजिकल बहुत टफ है। मैं बात करूं साथियों, आपका आरपीएफ एक ऐसी वैकेंसी है, पहले दिल्ली पुलिस की बात कर सकते थे, उसमें तो गोला फेंक वगैरह भी हुआ करता था, लेकिन आरपीएफ ही ऐसी वैकेंसी दिखाई देती है जिसमें हाई जंप और लॉन्ग जंप अभी तक ऐड किया हुआ है। नहीं तो बाकी सभी वैकेंसियों में आप कह सकते हैं कि फिजिकल में रनिंग, चेस्ट और आपका हाइट वेट करा के वो कंप्लीट करा देते हैं। इसमें आपको हाई जंप और लॉन्ग जंप दोनों को देखने के लिए मिलेगा। क्या लड़कियों को भी? हाँ, लड़कियों के लिए भी बात करूंगा, हाई जंप लॉन्ग जंप उनके लिए भी रहने वाला है। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे साथियों आरपीएफ के इस सेगमेंट के बारे में। उम्मीद है कि आपको दिखाई दे रहा होगा। हाँ, आज सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों, देखिए एक एक बात पर मैं बात करूंगा, अच्छे से बात करूंगा, चीजें आपको बहुत समझ में आएंगी। दोस्तों, कुल पद जो रहने वाले हैं, जो वैकेंसी आने वाली है, अगर हम बात करें तो उम्मीद है कि 9000 के आसपास ये अभी वैकेंसी देखने के लिए मिलेंगी। क्योंकि आपको पता होगा कि जो आपका रेलवे डिपार्टमेंट है उससे एक लेटर जारी हुआ था, लेटर जारी क्या वायरल हो गया था, जो ऑफिस के लिए ऑफिशियल भेजा जाता है। उसमें पूछा गया था कि आपको रेलवे के अंदर आरपीएफ की जो वैकेंसी, कितने अभी जवानों की आवश्यकता है। तो वहां पर साथियों 9000 प्लस वैकेंसी की बात की गई थी। लगभग 9000 वैकेंसी तो आपकी आनी ही आनी चाहिए। क्योंकि उस लेटर को काफी टाइम हो सकता है, तो मैं कह सकता हूं कि ये वैकेंसी आपकी साथियों 15000 तक भी अगर चली जाती है तो कोई बड़ी बात नहीं रहने वाली है। 15000 तक वैकेंसी निकलने वाली है। ऑल इंडिया भर्ती होती है, ऑल इंडिया कट ऑफ लगता है, एक ही इसके अंदर कट ऑफ लगेगा। और आपको बता देना चाहता हूं कि पिछली आरपीएफ के अंदर क्या हुआ था कि उसमें जैसे जोन होते हैं, तो उसमें जोन को डिवाइड कर दिया था ए बी सी डी, इस तरह से डिवाइड कर दिया था। और इन जोनों की यहां पर वैकेंसी अलग लगी थी, मतलब ऐसे कट ऑफ अलग लगी थी। ऐसे समझो कि कुछ जोन जो थे वो साथियों, जैसे कि आपका मान लो वेस्टर्न रेलवे होगा, जैसे नॉर्थ रेलवे होगा, उनको कुछ जोनों को डाल दिया ग्रुप ए में। उसके बाद बी सी डी इस तरह से ग्रुप बना दिए गए थे और इन ग्रुपों के आधार पर कट ऑफ लगी थी, इन ग्रुपों के आधार पर कट ऑफ लगी थी। तो 15000 वैकेंसी की संभावना है। और अगर 15000 वैकेंसी आती है तो अपने आप में बहुत बड़ा नंबर रहेगा, क्योंकि अभी आप देख लेंगे कि फिजिकल में बहुत सारे बच्चे निकल जाएंगे। और आपको मैं बताऊंगा भी कि कट ऑफ में भी आपको कैसे क्वालिफाई करना है। अगर भर्ती होने के साथ स्टेप की बात करें, चरण की बात करें, तो सबसे पहले इस भर्ती के अंदर आपका रिटन एग्जाम होता है जो ऑनलाइन होता है, यानी कि आपका सीबीटी एग्जाम होगा जो ऑनलाइन होगा, कंप्यूटर पर आपका एग्जाम होगा। उसके बाद साथियों आपका पीईएमटी होगा, यानी कि हम बात करें आपका फिजिकल और आपका मेजरमेंट वगैरह होगा, और फिजिकल मेजरमेंट यानी हाइट, चेस्ट वगैरह हो जाएगा। उसके बाद बात करें आपका डीवी होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और फिर साथियों आपका मेडिकल हो रहा होगा। मेडिकल में कुछ खास ज्यादा समस्या आने वाली नहीं होती है इसके अंदर, लेकिन हाँ फिर भी एक स्टेप है, आपका मेडिकल होना ही होना होता है। दोस्तों, कब आएंगी भर्ती, कब आएंगी भर्ती, सबसे बड़ी बात बनी हुई है, क्योंकि बहुत सारे इस पर वीडियो बन चुके हैं और मैं पहली वीडियो लेकर आ रहा हूं। और तभी वीडियो लेकर आ रहा हूं जब मुझे कुछ जानकारी लगी है, जब मुझे लगा है, संभावना बनी है कि इस वैकेंसी की आने की कब तक संभावना है। दोस्तों, मैं बात करूं तो ये एक ऐसी वैकेंसी है जो रेलवे के अंदर आनी तो है। रेलवे के अंदर देखो आरपीएफ भी आनी है, एलपी भी आनी है, ग्रुप डी भी आनी है, एनटीपीसी भी आनी है, ये सारी वैकेंसी आनी है। लेकिन सबसे पहले अगर कोई भर्ती आने वाली है तो वो आरपीएफ की आने वाली है, क्योंकि एनटीपीसी भी हुआ है, एएलपी भी हो गया है साथियों, ग्रुप डी भी हो गया है। सबसे पहले अगर आपकी कोई भर्ती आएगी तो वो साथियों आपकी आरपीएफ की ही आ रही होगी। आरपीएफ में भी बात करें तो आप ध्यान रखिएगा साथियों, कांस्टेबल और साथियों आपका एसआई दोनों ही वैकेंसी सबसे
सबसे पहले रेलवे के अंदर आने वाली है। कब आने वाली है? क्योंकि साथियों ये जो भर्ती है पूरी तरह से सरकार इसका फायदा उठाना चाहती है चुनाव के अंदर। आप इस बात को समझने की कोशिश कीजिएगा कि जो भर्ती है, जो मिशन मोड पर सरकार चल रही है, उसके अंतर्गत इस भर्ती को निकाला जाएगा। क्योंकि जैसे एसएससी जीडी निकाला गया है और भी बहुत सारी वैकेंसी निकाली गई है, तो ये वैकेंसी साथियों मेरा मानना है कि जो मुझे पता चला है कि ये वैकेंसी दिसंबर या नवंबर के महीने में आने वाली है। ये अगर दिसंबर या नवंबर के महीने में आई तो क्या सिलेक्शन आप ले पाएंगे? दूर दूर तक नहीं ले पाएंगे, इस बात की गारंटी मैं दे सकता हूं अगर आप पढ़ाई नहीं करोगे तो। ये बात सच्ची है, कड़वी है। अगर आप आरपीएफ की वैकेंसी का इंतजार कर रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि सिर्फ दिसंबर में जब वैकेंसी आएगी, जब हम फॉर्म भरने के बाद तैयारी करेंगे तो सिलेक्शन नहीं ले पाएंगे। 120 नंबर का पेपर था और 120 ही कट ऑफ गई थी। सोचो 100% कट ऑफ आरपीएफ के अंदर जा चुकी है। 120 नंबर का पेपर और 120 नंबर ही साथियों आपकी कट ऑफ गई। हालांकि वो कट ऑफ नॉर्मलाइजेशन के बाद थी, लेकिन नॉर्मलाइजेशन से पहले भी कम कट ऑफ नहीं रही थी। क्योंकि अभी आप इसका जब सिलेबस देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आखिरकार कट ऑफ कहां तक जाती है। 120 में से 120 कट ऑफ, अगर हम नॉर्मलाइजेशन से पहले बात करें तो 95 तक कट ऑफ रहने वाली थी 120 में से। आसान नहीं है साथियों इसमें सिलेक्शन लेना, लेकिन मुश्किल भी नहीं है अगर आप पढ़ाई आज से ही शुरू कर दो। मेरा कहने का उद्देश्य यह है कि अगर आपको इसके अंदर लगना है तो इसका सिलेबस जो है ना वो बाकी के एग्जामों जैसा है। बाकी के एग्जामों जैसा है, मैथ, रीजनिंग और साथियों जीके, जो आप हर एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो, तो निश्चित सी बात है अगर अभी से इस वैकेंसी को भी टारगेट करके चलो तो इसके अंदर सिलेक्शन लेना कोई बड़ी बात नहीं है। ये दिसंबर या नवंबर के अंदर 100% आने की संभावना है साथियों, उससे पहले इसकी संभावना नहीं है। अगर कोई कहता भी है तो वो समझ लीजिएगा गलत कहता है। दिसंबर या नवंबर में आने की संभावना इसकी है, लेकिन इस साल के लास्ट से पहले आ जाएगी। इस साल की खत्म होने से पहले ही आपको वैकेंसी देखने के लिए मिल जाएगी, लेकिन आपके पास समय बहुत ज्यादा नहीं है, ये बात ध्यान रखिएगा। दोस्तों बात करेंगे अब उस पहलुओं के बारे में जो आपको सिलेक्शन से रोक सकते हैं, इसलिए हम उन पर पहले से ही ध्यान केंद्रित करके चलेंगे कि आखिरकार हमारा सिलेक्शन में बाधा कहां आने वाली है। उस बाधा को क्यों ना हम पहले ही साथियों खत्म कर ले, उस बाधा को क्यों ना हम पहले ही खत्म कर ले। देखो एक तरफ साथियों मैंने कांस्टेबल की बात करी है, दूसरी तरफ मैंने एसआई यानी कि सब इंस्पेक्टर की बात करी है। दोनों को कंपेयर करके चलेंगे क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जो दोनों ही वैकेंसी को देखेंगे। क्योंकि जिसने ग्रेजुएशन कर रखी है, ग्रेजुएशन अगर कर रखी है तो वो बच्चा साथियों कांस्टेबल भी भरेगा, ग्रेजुएशन भी भरेगा। अलग अलग फॉर्म निकलेंगे, हाँ अलग अलग फॉर्म निकलेंगे, कट ऑफ भी अलग अलग लगेगी, अलग वैकेंसी रहने वाली होगी। ऐसा भी हो सकता है कि एक बच्चे का दोनों एग्जामों में सिलेक्शन हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो अलग अलग वैकेंसी रहेगी, अलग अलग फॉर्म निकलेंगे, फीस भी अलग अलग देनी पड़ेगी, अलग अलग इसके फिजिकल होंगे। ऐसा नहीं कि आप फिजिकल देने गए, एक बार फिजिकल पास कर दिया तो एसआई का भी हो गया और आपका कांस्टेबल का भी होगा। सब कुछ अलग अलग रहने वाला है, क्योंकि चांसेस ये रहते हैं ज्यादातर कि दोनों वैकेंसी एक साथ निकलती हैं। तो आप ध्यान से सुनिएगा, अलग अलग चीजें रहेंगी, सिर्फ कंपेयर हम करेंगे। देखो इसके अंदर जो उम्र है वो साथियों 18 से 25 अभी देखने के लिए मिल रही है, 18 से 25। वैसे हम बात करें ये रेलवे के अंदर कई बार साथियों 28 भी कई वैकेंसियों में देखने के लिए मिलती है, लेकिन यहां पर आपको ध्यान रखना होगा। लेकिन इसके अंदर हम बात करें तो 20 से 25 साल देखने के लिए मिलती है। ये भी साथियों कुछ जगह पर 28 यानी कि रेलवे की जैसे कि हम कुछ वैकेंसी होती है, रेलवे सबसे ज्यादा उम्र आपको देने का काम करती है, सबसे लंबी उम्र यानी कि फॉर्म भरने का मौका देती है सबसे ज्यादा समय तक। देखो इसके अंदर जो योग्यता है ना, जो अंतर आएगा ना, वो मुख्य साथियों क्वालिफिकेशन में ही आएगा। इसमें अगर आपने 10th कर रखी है तो आप फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन इसमें आपको स्नातक होना चाहिए। स्नातक में आपका बीए हो, आपका बीएससी हो या आपका एमएससी तो खैर ऊपर हो जाएगा, बीकॉम वगैरह कुछ भी हो, मतलब आपने 12th के बाद पढ़ाई कंप्लीट कर रखी हो, आप एसआई का फॉर्म भर सकते हैं, आप एसआई का फॉर्म भर सकते हैं। सबसे मुख्य बात क्या है साथियों कि जिनकी हाइट कम होती है उस बच्चे को इसमें अच्छा मौका मिल जाता है, उस बच्चे को अच्छा मौका मिल जाता है जिसकी हाइट कम होती है। देखो 165 सेंटीमीटर इसके अंदर हाइट लेते हैं, ज्यादातर वैकेंसी की बात करेंगे 170 ही लेते हैं, लेकिन ये एक ऐसी वैकेंसी है जिसमें आपका 165 सेंटीमीटर पर काम चल जाएगा। हाँ 160 की बात करें, 160 कुछ एरिया में जैसे कि एसटी एससी वगैरह वाले होते हैं उनको हाइट में छूट मिल जाती है, पहाड़ी एरिया हो गए उनको छूट मिल जाती है, तो वहां पर साथियों 160 सेंटीमीटर लेते हैं। अभी 157 किसकी लिखी हुई है, तो 157 जो पिंक कलर है ना, ये दरअसल गर्ल्स का डाटा है, क्या है, लड़कियों का डाटा है। 157 सेंटीमीटर साथियों लड़कियों की रहने वाली है, किसकी, लड़कियों की 157 रहने वाली है।
सबसे टफ काम है इसका फिजिकल। कैसे? देखो इसकी दौड़ की बात करें 1600 मीटर 5:45, मैं कहूं कि दिल्ली पुलिस जैसा फिजिकल, 1600 मीटर 5:45 में साथियों लड़कों को यहां पर रेस लगानी पड़ती है। कितनी? 1600 मीटर 5:45। लड़कियों को 800 मीटर दौड़ना होता है 3:40 में, 800 मीटर 3:40 में। एक टफ फिजिकल है अपने आप में बहुत ज्यादा। देखो लंबी कूद, ऊंची कूद, अगर लड़कों की बात करें 14 फीट और अगर मतलब लड़कियों की बात करें तो 9 फीट रहने वाला होगा ऊंची कूद। लंबी कूद लड़कों की 4 फुट रहेगी, लड़कियों की 3 फुट रहेगी, कम नहीं है, अपने आप में बहुत जबरदस्त फिजिकल होता है। जबकि हम बात करते हैं एसआई की, तो साथियों इसमें जो हाइट चाहिए ना 165 सेंटीमीटर चाहिए, लड़कियों को इसमें भी 157 चाहिए, सीना 80 से 85 इसमें चाहिए, इसमें भी साथियों 80 से 85 सेमी रहने वाला है सीना। देखो दौड़ जो है ना अभी एसआई लेवल हो गया, ये एसआई लेवल होगा तो थोड़ी सी यहाँ पर राहत मिल जाएगी क्योंकि उम्र के भी बच्चे ज्यादा होते हैं। तो 1600 मीटर इसमें 6.5 मिनट में आपको करनी होगी। लेकिन ये जो बच्चा होता है ना एसआई वाला, ये बहुत अच्छा पढ़ने वाला होता है और कहीं ना कहीं दौड़ में कमजोर होता है, तो 1600 मीटर 6.5 मिनट में इसमें चाहिए। लड़कियों को यही दौड़ साथियों 800 मीटर 4 मिनट में, यहाँ 800 मीटर 3:40 में थी, तो यहाँ 800 मीटर साथियों 4 मिनट में रहने वाली है एसआई में। लंबी कूद जो रहेगी साथियों 12 फीट रहेगी और 9 फीट इसमें लड़कियों की रहने वाली है, 9 फीट इसमें लड़कियों की रहने वाली है। यानी कि मैं ये कह सकता हूं साथियों कि आप अगर किसी बच्चे ने स्नातक कर रखी है तो वो स्नातक करने वाला बच्चा यानी ग्रेजुएशन अगर कर रखी है तो दोनों में फार्म भरेगा। किसमें? दोनों में फार्म भरेगा, ये मैं कह सकता हूं। देखो अब बात कर लेते हैं सिलेबस। देखो सबसे महत्वपूर्ण बात है 35 नंबर का इसके अंदर क्या आता है, आपका मैथ आएगा, 35 नंबर की इसमें आपको क्या आएगी, रीजनिंग आएगी, और साथियों 50 नंबर की इसमें जीके आने वाली है। हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं एक तरह से दिल्ली पुलिस में जैसे 50 नंबर का आता है आपका जीके, और अगर हम बात करें पहले रीजनिंग जो थी 35 की थी और अगर हम बात करें 15 नंबर का आपका मैथ हुआ करता था, इस तरह से वो देते थे। लेकिन अभी क्या है, इसका जो पेपर होगा वो 120 अंक का होगा, 100 का नहीं होगा, 120 अंक का होगा। तो 35, 35, 70 और 50, 120 इस तरह से होते हैं। लेकिन दोस्तों आपको लग रहा होगा सर सिलेक्शन तो जीएस पर होगा, मैं कह रहा हूं कि बेटा सिलेक्शन जीएस पर नहीं होगा। आपको यही बात तो समझनी होती है। और बच्चा चाहे दिल्ली पुलिस का एग्जाम हो, मैं दिल्ली पुलिस की वीडियो बनाऊंगा तब आपको बताऊंगा एक बहुत अच्छी बात। बच्चा गलती क्या करता है कि 50 अंक की जीके है और जीके ही पढ़ता है, जीके ही बेवफा निकल जाती है। मैं कहता हूं कि आपका जो 35 और 35, 70 जो आपका ये वाला पोर्शन है ना, आप इसमें मुझे 65 नंबर लाकर दिखा दो, आप 60 भी लाकर दिखा दो। इन दोनों में मैं लिख के दे सकता हूं इस बात को आपको कि मैथ में और रीजनिंग में आप 60 नंबर लाके दिखा दो, आपका सिलेक्शन आरपीएफ में कोई नहीं रोक सकता। आप क्या करोगे, आप पूरा टाइम दोगे यहां पर जीके, दिन रात पढ़ोगे, बहुत ज्यादा पढ़ोगे, और साथियों यहां पर आपके नंबर आएंगे 45 और 50 इन दोनों में। आप जीके में कितना भी पढ़ लेना, आपका अच्छा स्कोर नहीं हो सकता। और आपने सबसे ज्यादा जीके पढ़ी, जीके में ही सबसे कम नंबर रह गई, और साथियों ये तो ऑलरेडी आपने कम ही ध्यान दिया था, तो इसमें तो कम नंबर आएंगे ही आएंगे, और यही साथियों आपके साथ धोखा हो जाता है। मैं आपसे कह रहा हूं कि आप साथियों 65 नंबर अगर इन दोनों में लेकर आ जाओगे ना, 65 नंबर अगर इन दोनों में लेकर आ जाओगे ना, 35 और 35, 70 में से, तो कोई भी बात नहीं है। अगर आप इसमें 30 भी लेकर आ गए ना जीके में 30, और देखो जो ना पढ़ने वाला बच्चा होगा वो 25 लेकर आएगा, जो बहुत ज्यादा पढ़ेगा वो 35 लेकर आएगा, 20 वाला बच्चा 30 लेकर आ जाएगा। तो देखो कितना हो जाएगा, ये आपका साथियों कितना हो जाएगा, 95 हो जाएगा, 95 हो जाएगा। 95 नंबर कम नहीं होते, हर जोन की कट ऑफ आप क्वालिफाई कर जाओगे। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं आप यहां ध्यान मत देना, आप यहां ज्यादा ध्यान देना। ऐसा नहीं कि ध्यान नहीं देना, ध्यान तो देना है, लेकिन कम ध्यान देना है, ज्यादा ध्यान साथियों इन दोनों पर देना है। अगर ये बात आपने कर ली तो आपके सिलेक्शन को कोई नहीं रोकेगा। जिस तरह से सभी सोचते हैं ना, आप उससे थोड़ा हटके सोचने की कोशिश करो, क्योंकि ये बात तो सभी सोच रहे हैं, सब ज्यादा जीके कोई पढ़ेंगे। आप ध्यान दो ना, ये आसान भी है। रीजनिंग में ऐसा नहीं है कि आप 35 में से आप अच्छा स्कोर नहीं कर सकते, कर सकते हैं। मैथ भी अगर आप आज से पढ़ना शुरू करो ना, मैथ कोई बड़ी चीज नहीं है, लगन के साथ पढ़ो। अब जिनका मैथ कमजोर है वो थोड़े जीके पर ज्यादा मेहनत कर लेना, वो थोड़ी मान लो किसी के 60 भी रह गए इन दोनों में, तो वो यहां पर थोड़ा 35 करने की कोशिश करना है ना। तो एक रेशो में चीजें चलनी चाहिए जो आप आसानी से पेपर क्वालिफाई कर पाओ। 120 नंबर का साथियों पेपर होगा, 90 मिनट इसके अंदर टाइम होगा। नेगेटिव बहुत खतरनाक होती है 1/3, बाकी की 1/4 होती है। रेलवे की नेगेटिव खतरनाक होती है, 1/3 की इसकी नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब मैं यहीं पर बात करूं तो देखो पिछली बार अगर मैं बात करूं 95 कितना, 95 जो हाईएस्ट कट ऑफ थी, ये नॉर्मलाइजेशन से पहले थी कुछ जोनों की। लेकिन ये कट ऑफ साथियों जब नॉर्मलाइजेशन हुआ तो 120 तक भी गई थी। कितनी? 120 तक भी कट ऑफ गई थी। और पेपर कितने का था? पेपर भी 120 का था। पेपर भी 120/20 यानी कट ऑफ गई। कैसे गई? क्योंकि साथियों इसका जो पेपर था ना, उस पेपर में बहुत अच्छा बच्चा बैठता है, चाहे वो दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहा है, चाहे एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहा है, चाहे सीपीओ की तैयारी कर रहा है। क्योंकि स्टार वाली जॉब तो मिलती है ना,
ना एसआई में, तो हर बच्चा अच्छा इसके अंदर बैठता है, और जब अच्छा बच्चा इसके अंदर बैठता है तो निश्चित सी बात है साथियों, इसके अंदर कंपटीशन बढ़ता है, कंपटीशन बढ़ता है। और कुछ चीजें ऐसी भी होती है जो कट ऑफ को बढ़ा देने का काम करती है, आप अच्छी तरह से जानते हो। मैं तो यही कह रहा हूं कि अगर आप आज से तैयारी करोगे ना, आज से तैयारी करोगे तो आपको कोई भी रोकने वाला नहीं है। दिसंबर या नवंबर तक बहुत ज्यादा चांसेस साथियों ये वैकेंसी आपको देखने के लिए मिल जाए। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो कि वैकेंसी आने पे मैं तैयारी करूंगा, तो आप बहुत बड़े वहम में हो साथियों, आप सिलेक्शन से बहुत दूर जाने वाले हो। क्योंकि मैं जो बात आपको बताता हूं बिल्कुल सहज तरीके से बताने की कोशिश करता हूं और सच बताने की कोशिश करता हूं, जो आपके सिलेक्शन तक आपको लेकर जाए। मैं ये कहूं कि साथियों आपका तो हो जाएगा, ये कर लो वो कर लो, बेटा कोई फायदा नहीं है, बहुत मुश्किल से होगा अगर आप नहीं पढ़ोगे, बहुत आसानी से हो जाएगा अगर आप पढ़ोगे, बहुत आसानी से हो जाएगा अगर आप पढ़ोगे। लेकिन मुद्दा सारा किस पर है? पढ़ने पर। और सबसे अच्छी बात क्या है कि सिलेबस आपने देख लिया, वही सिलेबस है जो आप बाकी के एग्जाम में, बताओ आप हिंदी को एक्स्ट्रा पढ़नी है ही नहीं इसमें, इंग्लिश को एक्स्ट्रा पढ़नी है ही नहीं इसमें, आपको मैथ रीजनिंग और जीके ही तो पढ़ना है। कौन सा एग्जाम ऐसा है जिसमें मैथ रीजनिंग जीके नहीं आती, जिसकी आप तैयारी करो? सभी में आता है ना। तो कॉमन सिलेबस है, इस भर्ती को भी टारगेट करके आगे बढ़ो, बहुत अच्छी जॉब रहेगी। सैलरी की मैं बात करूं तो बहुत ज्यादा सैलरी मिलती है, क्योंकि इसके अंदर होता है जो ट्रैवलिंग अलाउंस वगैरह होता है वो मिल जाता है, और बहुत बड़ी एक साथियों क्या कह सकते हैं सैलरी इसके अंदर बन जाती है। रेलवे मंत्रालय की जॉब रहने वाली है, तो इसके अंदर आपको एक अलग ही जुनून भी देखने के लिए मिलेगा। रेल में आने जाने की सेवा मिल जाएगी, और साथियों आपको बहुत ज्यादा घूमने फिरने का भी मौका मिल जाएगा। जय हिंद साथियों, मिलते हैं अगली वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक, नमस्कार, जय हिंद।